श्री गणेशाय नमः। वर्ष 2023 में शिव का प्रिय महाशिवरात्रि है। व्रत 18 फरवरी शनिवार को मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि हिंदू धार्मिक मान्यता के अनुसार फाल्गुन माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर यह पर्व मनाया जाएगा। आइए जानते हैं महाशिवरात्रि पर्व के बारे में खास जानकारी। फाल्गुन चतुर्दशी तिथि प्रारंभ दिन शनिवार 18 फरवरी 2023 को 8:02 से शुरू हुआ है। चतुर्दशी तिथि का समापन 19 फरवरी 2023 दिन रविवार को 4:18 पर हो रहा है। महाशिवरात्रि के दिन आप ओम नमः शिवाय, ओम ह्रूम जुः ओम भूर्भुवः स्वः, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधित पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्यु मोक्षी यमामृतम स्वभू ओम भू स्व भुः ओम ऐसा जप कर सकते हैं। और ओम ऐं ह्रीं शिव गौरी माय ओम ह्रीं ओम श्री शिवाय नमः, ओम त्रिनेत्राय नमः ऐसा भी जप कर सकते हैं। महाशिवरात्रि के दिन पूजा विधि: सुबह जल्दी उठे और नित्य कर्मों से निवृत्त होकर साफ सुथरे वस्त्र तथा मस्तक पर भस्म का तिलक और गले में रुद्राक्ष माला धारण करें। इसके बाद मंदिर या घर जिस जगह भी पूजन करना है उस स्थान को साफ स्वच्छ कर ले। अगर शिवालय में जा रहे हैं तो शिवलिंग का विधि पूर्वक पूजन एवं शिव जी को नमस्कार करें तथा श्रद्धा पूर्वक व्रत का संकल्प लेते हुए शिवरात्रि व्रत होतत करिष्टेह महाफलम निर्विघ्नमस्तु से चात्र तत्व साधा जगपते यह कहते हुए हाथ में लिए पुष्प अक्षत जल आदि को छोड़ दे। पश्चात यह श्लोक पढ़े: देव देव महादेव नीलकंठ नमस्तु से कर्तुमच्छामः देव शिवरात्रि व्रत तव प्रसाद देवेश निर्विघ्नेन भवेदिति आकाश कामश शवतो मा पिंडा करवंतु नय ही। अर्थात ए देवादेव, हे महादेव नीलकंठ, आपको मेरा नमस्कार है। हे देव, मैं आपका शिवरात्रि व्रत करना चाहती हूँ। हे देवेश्वर, आपकी कृपा से यह व्रत निर्विघ्न पूर्ण हो और काम क्रोध लोभ आदि शत्रु मुझे पीड़ित न करे। फिर एक चांदी के पात्र में जल भरकर भगवान शिव की प्रतिमा या शिवलिंग पर अभिषेक और पंचामृत तथा गंगा जल से स्नान करते समय ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते रहे। तत्पश्चात सफेद आंकड़े के पुष्प, स्वच्छ और साबुत बिल्वपत्र अर्पित करें। सफेद चंदन अथवा गोपी चंदन से शिवलिंग की या प्रतिमा को तिलक लगाइए। शिव जी को सफेद आंकड़े का पुष्प अर्पण करते समय शिव स्तुति का पठन करें या महामृत्युंजय का मंत्र का जाप भी आप कर सकते हैं। भांग, धतूरा, जायफल, फल, मिठाई, मीठा, पान, इत्र अर्पित करें और खीर का भोग जरूर लगाइए। दिन भर भगवान शिव का ध्यान करें एवं स्तुति करें। सायंकाल या रात को समय पुनः शिव को विधिवत पूजन अर्चन करें। रात के समय खीर का प्रसाद दूसरे को बांटें और प्रसाद के रूप में खीर का सेवन कर पारण करें। रात्रि जागरण में शिव भजन मंत्र, श्लोक, स्तोत्र, चालीसा आदि का पठन अवश्य करिए। महाशिवरात्रि की व्रत कथा मैं आपको बता देती हूँ। महाशिवरात्रि व्रत कथा के अनुसार चित्रभानु नामक एक शिकारी था। जानवरों की हत्या करके वह अपने परिवार को पालता था। वह एक साहूकार वह कर्जदार था, लेकिन उसका ऋण समय पर न चुका सका। क्रोधित साहूकार ने शिकारी को शिवमठ में बंदी बना दिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यानमग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को
उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बातें की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या को भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गुहा में रहे के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार खोजता हुआ वह बहुत दिन दूर निकल गया। जब अंधकार हो गया तो उसने विचार किया कि रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। वह एक तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ पर चढ़कर रात बिताने का इंतजार करने लगा। बिल्व पत्र के वृक्ष के नीचे शिवलिंग था, जो बिल्व पत्रों से ढंगा हुआ था। शिकारी को उसका पता न चला। पंडाव बनाते समय उसने टहनियाँ तोड़ी, वे संयोग से शिवलिंग पर गिरती चली गई। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग का बेलपत्र भी चढ़ गए। एक प्रहर रात्रि को बाद जाने पर एक गर्भिणी हरिणी तालाब पर पानी पीने के पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर जो ही प्रचता खींची। हिरनी बोली, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करेंगे जो ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म लेकर शीघ्र ही तुम्हारे सक्षम प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब मार लेना। शिकारी ने प्रचंडता ढीली कर दी और हिरनी जंगल झाड़ियों में लुप्त हो गई। प्रचंडता चढ़ाने तथा ढीली करने पर कुछ बिल्व पत्र अनायास ही टूट गए पर शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार उसने अनजाने में प्रथम प्रहर का पूजन भी संपन्न हो गया। कुछ ही देर के बाद और एक हिरनी उधर से निकली। शिकारी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देख हिरनी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर विरहिणी हूँ, अपने प्रिय को खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर उसका माथा ठनका। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। इस बार भी धनुष को लगकर कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर गिरे थे तथा दूसरे प्रहर की भी पूजन भी संपन्न हो गई। तभी एक अन्य हिरनी अपने बच्चे के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह स्वर्णिम अवसर था। उनमें धनुष पर तीर चढ़ाने में देर नहीं लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरनी बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं, मैं ऐसा मूर्ख नहीं। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से व्यग्र हो रहे होंगे। उत्तर में हिरनी ने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों को ममता सता रही है, ठीक है, वैसे भी मुझे भी। हे शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें अपने पिता के पास छोड़कर तुरंत लौट गई प्रतिज्ञा करती हूँ। हिरनी दुख भरा स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मुर्गी को भी उसे जाने दिया। शिकार के अभाव के तथा भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेल्व वृक्ष पर बैठा था। बेल्व पत्र तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। फटने को हुई तो एक हष्ट-पुष्ट मुर्गी उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोचा यही लिया कि उसका शिकार वह अवश्य करेगा। शिकारी तनी प्रचंडता देखकर विनीत स्वर में बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मुझे पूर्व आने वाली 3 मुर्गियों के तथा छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब न करे, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। मैं उसे हिरनियों का पति हूँ। यही मुझे तुम्हें जीवदान दिया है, तो मुझे कुछ क्षण का जीवन देने की कृपा न करो।
मैं उसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की ये बात सुनकर शिकारी सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रतिबद्ध होकर गई है, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अंत में जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे भी मुझे भी जाने दो। मैं उनमें सबके साथ तुम्हारा शीघ्र ही उपस्थित होऊंगा। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार प्राप्त हो आई। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से अनजाने में ही शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई। पर अनजाने में की गई हुई पूजा का परिणाम उसे तत्काल मिला। शिकारी का हिंसक दृश्य निर्मल हो गया। उनमें भगवत शक्ति का वास हो गया। थोड़ी ही देर के बाद वह लोग सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गए ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसने मृग परिवार को जीवदान दे दिया। अनजाने में शिवरात्रि उसने मृग परिवार का पालन करने पर शिकारी को मोक्ष और शिवलोक की प्राप्ति हुई। ऐसी है महाशिवरात्रि की व्रत कथा। यह वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं और शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें। धन्यवाद।